चलिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एलिप्स। कुछ बच्चे आए दोबारा, उनको ले लेते हैं हम क्लास के अंदर। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स। चलिए, मुझे लगता है कि मुझे लिखना ही तभी चालू करना चाहिए जब सारे बच्चे आ जाएं एकदम से। सभी सारे बच्चे आ रहे हैं तो एलिप्स तो कैसे देखा जाता है? अभी तक हमने ये सेम चीज सर्कल में भी देखी थी और यही सेम चीज हमने पैराबोला में भी देखी थी, जिसको हम पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो क्या होती है, उसकी जो पावर होती है उससे सेटिस्फाइड करवाने पर वो नेगेटिव आ जाता है। सर्कल के बाहर था तो एस ऑफ पी, उससे सेटिस्फाइड कराने पर वो वैल्यू जीरो आ जाती, वो पॉजिटिव आ जाती है। और अगर अंदर है तो फिर तो एस पी इक्वल टू जीरो आता ही है ना। इसी तरीके से सेम आपका पैराबोला में भी यही चीज आई थी, रिपीट हुई थी बिल्कुल, है ना। तो अब एलिप्स में देख लेते हैं, एलिप्स में क्या रहेगी। ये जनरल पे आप जानते जो भी रिजल्ट है स्टैंडर्ड एलिप्स पे अगर फॉलो हो गया या फिर स्टैंडर्ड कर्व पे अगर फॉलो हो जाते हैं तो वो एज इट इज आपके जनरल कर्व पे भी लग जाते हैं। लेट एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब अगर ये एलिप्स है आपका तो अब बस अब ध्यान से देखते जाओ यहाँ पे। सपोज ना बेटा ये कोई एलिप्स है आपका, ये कोई एलिप्स है, एक्सेस बना देते हैं इसकी, ये एक्सेस ठीक है ना। ये एक्सेस हो गई आपकी, ये ओरिजिन है, ये तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है आपकी। ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा अगर ये पॉइंट मेरे पास P यहाँ पर है, P अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी एक तरफ की डायरेक्ट्रिक्स तो मुझे बेटा लेनी पड़ेगी, चाहूँ तो दोनों साइड की भी ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये मेरे पास इधर इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये जेड है, जेड है, ये जेड डैश है, नेम बस काफ़ी है। ये आपकी एस है, यहाँ पे एस, यहाँ कहीं एस डैश हो जाएगा ये। तो ये मेरे पास कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ठीक है ना। ये पॉइंट मेरा कोई इस पर लाई करता है, इधर बिल्कुल इसके ऊपर एक पॉइंट है जो बाहर है, इसको मैं पी, इसको भी मैं पी लेता हूँ। और जब ये पॉइंट पी इसके ऊपर जाता है तो ये कंडीशन हो जाएगी जनरल कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। और जब ये P अंदर आ जाता है यहाँ पे तो इसकी P ये हो जाएगा अलग, थोड़ा सा अलग शैली में लेते हैं इसकी P एक्स कॉमा वाई। आपको कलर, अगर कोई कलर ब्लाइंड नहीं है तो उसको सारे कलर अलग दिख रहे होंगे आई थिंक। P ये पॉइंट P है। अच्छा, अब मैं जितने भी केसेस बनते हैं वो मैं बनाता हूँ। जब ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है, ये P है, ठीक है, और ये PS है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस आपकी PM हो जाएगी और ये डिस्टेंस आपकी PS हो जाएगी। और जब ये पॉइंट आपका अंदर है तो ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट डिस्टेंस आपकी PM हो जाएगी और ये डिस्टेंस आपकी PS हो जाएगी। एक्चुअली वो जो पॉइंट था ना वो यही है, जस्ट ये ऊपर और नीचे शिफ्ट हुआ है, इधर उधर नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हुआ है, वर्टिकल मूव हो रहा है ना। और अगर यही डिस्टेंस आपकी
जो है वो ऊपर होता है, तो ये आपकी पी एम हो जाएगी और ये आपकी पी एस हो जाएगी। ठीक है, मैं इसकी नेमिंग कर देते हैं एम, ये भी एम, ये भी एम, तीन अलग अलग केस है। पी एस तो खैर है ही सही। तो भाई मैं किससे बात करूं? देखिए अगर ये मेरा पॉइंट पैराबोला पर है, अगर ये पॉइंट मेरा पैराबोला पर है, व्हेन पी एक्स सॉरी एलिप्स पर है, एक्स वाई लाइज ऑन एलिप्स, तब मेरे पास क्या होगा? पी एस इक्वल टू ई पी एम होगा, या फिर स्क्वायर कर दूं तो पी एस का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर होगा। यही तो डेफिनेशन होती है, मतलब पी एस का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर जो होगा वो जीरो होगा। और आप जानते हैं अगर ये वैल्यू रख देते तो यही आपकी कर्व की इक्वेशन आती है, मतलब एलिप्स की इक्वेशन जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एस मेरा जीरो होगा, मतलब एस ऑफ पी, पी से सेटिस्फाइड करा दिया वो जीरो होगा। यही तो है, पी से सेटिस्फाइड करा देने पर वही तो वैल्यू आई है। आपका कोई पॉइंट है, इस पर लाइक करता है तो उसको सेटिस्फाइड करा देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, है ना। अब मेरा प्रश्न है संस्कृति से, या संस्कृति, संस्कृति जी, हाँ संस्कृति। सर। चलिए एक काम बताइए, व्हेन पी एक्स कॉमा वाई आउटर फ्रॉम एलिप्स, एलिप्स से बाहर है, आउटर फ्रॉम एलिप्स, अगर एलिप्स से बाहर है तो बताइए क्या केस बनेगा? पी एस और पी एम में, पी एस या फिर ई पी एम में, क्या ई तो कांस्टेंट है, ई तो कांस्टेंट है, तो पी एम जो है पी एम भी कांस्टेंट है। इन तीनों के लिए देखिए, इसके लिए पी एम, इसके लिए पी एम, इसके लिए पी एम कांस्टेंट है, ई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? वर्टिकली मूव कर रहा है ये पॉइंट, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है। पी एस बदल सकता है, तो बताओ भाई इसके लिए पी एस और ई पी एम इसमें क्या रिलेशन होगा बताइए। वो ग्रेटर होगा। कौन ग्रेटर होगा? पिछले कौन पीएस ग्रेटर? ग्रेटर पीएस, पीएस बिल्कुल सही बात है भाई, पीएस ही ग्रेटर होगा। पीएम तो कांस्टेंट है और ई तो कांस्टेंट है ही सही, इसेंट्रिसिटी तो एलिप्स की बदल सकती नहीं है। तो इसका मतलब तो फिर अगर मैं स्क्वायर कर दूं, पीएस स्क्वायर इज ग्रेटर देन, सर हाँ बोलिए। सर वो हमारा इलिप्स पर पी पॉइंट होगा तब पीएस लेसर होगा पीएम से, अच्छा तो फिर उसके आगे होगा तो वो ग्रेटर भी तो हो सकता है मेरी बात, और मेरी इक्वल बात टू भी हो सुनिए सकता सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं कि जब एलिप्स पर पी होगा तो वो ग्रेटर देन होगा, पीएम पीएस ईपीएम से ग्रेटर होगा, ये बोलना चाह रहे हो आप? जवाब है। दीजिए हाँ क्यों होगा। मतलब ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है पीएस और पीएम का, तो आप ये बोल रहे हैं इस केस में पीएस ग्रेटर देन ईपीएम होगा, ये बोल रहे हो आप इस केस में? नहीं, हमने क्या बोला, जब पॉइंट इलिप्स पर होता है तो पीएस हमारा लेस होता है पीएम से, पर उसके आगे होगा फिर। अरे तो बेवकूफ, मैंने पीएस और पीएम को कहाँ पूछा है? मैंने पीएस इक्वल टू ईपीएम बोला है ना, पीएस इक्वल टू ईपीएम है, ये तो लोकस ही होता है ना आपका। पीएस और पीएम को कहाँ मैंने कंपेयर किया है? मैंने पीएस इक्वल टू ईपीएम का है कि पैराबोला पे अगर होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस और ईपीएम, इस ये जो डिस्टेंस है उसका मल्टीपल ऑफ ई इक्वल होते हैं। ये तो लोकस की, ये तो लोकस होता ही है ना, ये तो वैलिड इक्वेशन ही होती है ना आपकी एलिप्स की। जवाब दीजिए, अरे जवाब दो, क्या नाम है इस बच्ची का? समझ आया सर, समझ आया। है ना, इस केस में तो ये इक्वल होगा। अब ये जो तीनों केस है, ईपीएम किसी के लिए भी चेंज नहीं हो रहा, ई कांस्टेंट है, पीएम किसी के लिए भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर ईपीएम, ईपीएम यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, क्योंकि पीएम कांस्टेंट है और ई तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है। तो ईपीएम इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए सेम है। इस केस में पीएस बड़ा हो गया, तो अगर इस केस में इक्वलिटी होल्ड कर रही थी तो इस केस में ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी एस का स्क्वायर माइनस ई पी एम का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो गया। मतलब ये क्या होगा मेरे पास, पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन होगी, इसको सेटिस्फाइड करा दिया पी एक्स वाई से, पी एक्स कॉमा पी
एक्स कॉमा वाई से सेटिस्फाइड करा दिया, तो ये मेरे पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन आ गया, वही तो मतलब है इस चीज का। और अगला जब मैं बात करता हूँ फाइनल व्हेन पी एक्स कॉमा वाई लाइज व्हेन एक्स कॉमा वाई लाइज इनसाइड एलिप्स। संस्कृति पी एस ई पी एम क्या रिलेशन होगा? क्यों वो लेस संस्कृति? देन होगा, पीएस लेस देन पी एस लेस देन हो जाएगा, क्यों? ईपीएम तीनों में पीएम। और छोटा, तो यही आपके पास पी एस का स्क्वायर माइनस ई पी एम का स्क्वायर, ये आपका लेसर देन हो गया। मतलब ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब पैराबोला से सेटिस्फाइड करा दिया पीएम को, ये इस इक्वेशन को पी जो है आपका लेसर देन है, तो आपका एस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई लेसर देन हो गया। मतलब अब मैं इस पूरी स्क्रीन को जो है वो हटा रहा हूँ, कुल मिलाकर के मेरे पास बात क्या आई है देख लीजिए। ये होगा, ये मेरे पास केस 1 हो गया है, ये मेरे पास केस 2 हो गया है, और ये मेरे पास केस 3 हो गया है। केस 1 ये वाला केस 1 था, ये वाला केस 2 था, और ये वाला केस 3 था, ठीक है ना। तो अब मेरे पास, मैं पूरी स्क्रीन को जो है हटा रहा हूँ, मेरे पास क्या बात होगी, मतलब स्क्रीन को है जो क्लियर कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास इफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स कुछ भी हो, चाहे तो स्टैंडर्ड हो या फिर कुछ भी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एस किसी भी कर्व का ऐसे एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस 2h एक्स वाई प्लस c इक्वल टू 0, then p x comma y lies outside, inside or on ellipse respectively for s p x comma y greater than, lesser than, equal to 0 respectively। outside पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, ऑन के लिए इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है भक्ति? क्लियर है आपको? हाँ सर। पार्थ मसाल ओ पार्थ हाँ समझ में क्लियर है। आया? समझ में आया? हाँ भाई उदय समझ में आया? हाँ सर क्लियर है। अब भाई अमय कुलकर्णी, ओ अमय कुलकर्णी, अरे दीदी तुम क्यों बात करती हो क्लास के दौरान? बात मत किया करो ये। चलिए नेक्स्ट, ध्यान रखा करो, यहाँ पढ़ाई चल रही है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है दीदी ये। चलिए नेक्स्ट। गलती से हो गया था। अरे गलती से हो गया था कि बात तो कर रहे हो ना आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने माइक खुला छोड़ दिया, माइक खुला छोड़ जाता, आपके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है आवाज आई। प्रॉब्लम ये है कि आप बात कर रहे हो आपस में दोनों क्लास के दौरान में। आप यही करते थे क्या वहाँ पे जब ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती थी, तब ऐसी बात करते थे क्या आप क्लास में? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका माइक खुला रहेगा, माइक खुला रहेगा अच्छी बात है, मुझे पता तो पड़ गया कम से कम। आपके मम्मी पापा बात करते हैं, सर हम कोई अलग नहीं बात कर रहे थे, हम इलिप्स के बारे में ही बात कर रहे थे। अरे तो क्यों बात कर रहे हो क्लास के दौरान? जब लेक्चर चल रहा है क्यों बात कर रहे हो? टाइम नहीं कम पड़ता है क्या? बाद क्लास के जो बाद में टाइम होता है वो कम पड़ता है क्या? जब लेक्चर चल रहा है तो इसके बारे में बात करो। मैं आपके लिए नहीं, सबसे बोल रहा हूँ, मैं आपको टारगेट करके सबसे बात कर रहा हूँ इस बारे में। मैं आपके मम्मी पिताजी आपस में बात करते हैं, वो समझ में आता है, पर आप क्लास में बैठे हो, आप सिंसियरिटी से बैठो ना। चलिए नेक्स्ट, लाइन एंड एलिप्स। मुझे पता भी पड़ जाता है किस बच्चे की आवाज है ये। और देखिए लाइन एंड एलिप्स,
अब देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एक लाइन और एलिप्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। भाई जाहिर सी बात है, ये देखिए ये कोई लाइन, ये एलिप्स है और कोई एक लाइन है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो दूर से निकल जाए, या फिर काट करके निकल जाए, या फिर कोई टेंजेंट हो जाए, और तो इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। और इस पॉसिबिलिटी को एक बच्चे ने इतनी अच्छी तरीके से रटा हुआ है ना कि वो क्वेश्चन जैसे ही आ जाता है ना, वो कुछ और अप्लाई करता ही नहीं है इसके अलावा। क्यों भाई पार्थ? ओ पार्थ, पार्थ हाँ सर। तुम हमेशा यही चीज लगाते हो ना, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, क्यों? हाँ सर। एंड लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या करते हैं ना, इनके बीच में रिलेशन देखने के लिए हम इनको सॉल्व करते हैं आपस में। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ही पता पड़ता है वो क्वाड्रेटिक बनेगी। पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पुट कर देते हैं इसमें। जैसे ही मैं पुट करूँगा देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा वाई की जगह जैसे ही मैं पुट करता हूँ एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और थोड़ा सा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये एम है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगा। अब क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। यस, एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा 2mc, ये एक्स का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म की तो बात ही क्या करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आई थिंक यही आएगा, आई थिंक एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। गलती कर गए थोड़ी सी, चलिए पहले ही पकड़ा गई, अच्छी बात। ये पूरे से मल्टीप्लाइड है एक्चुअली, ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये पूरे से मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा 2mc ए स्क्वायर एक्स एक्स, यस यस, और ये बाद में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब देखिए तो भाई अब अगर मैं क्या करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल सी काम हो रहे थे, इसलिए काम आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो डेल मेरे पास कितना, बी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेज टू द पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 4a कितना है मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए सी कितना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डेल मेरे पास कितना आएगा, डेल फोर, अच्छा 4 तो आ ही रहा है, 4 लीजिए, कॉमन ले लीजिए 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होगी इसमें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, इसका कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, ये इसका कॉमन आ रहा है ना, ये ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा सीधा सीधा, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे पास क्या आया, डेल 4a स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, और ये अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दीदी ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि जरा सा भी ध्यान हटता है तो हम जैसे तक गलती कर जाते हैं। फिर तुमने तो अभी अभी मैथ एक्चुअल पढ़ना स्टार्ट किया है, इसलिए ध्यान नहीं रखा करो, ठीक है ना। अब देखिए ये मेरे पास डेल, अब आपको पता है इफ डेल इक्वल टू 0 देन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू इलिप्स। कौन सा इलिप्स? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक ही पॉइंट पर टच करेगी। सेकेंड, इफ डेल इज पॉजिटिव देन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज chord of ellipse। x square upon a square y square upon b square equal to 1। और finally if del is negative then line y equal to mx plus c is neither chord nor tangent to ellipse। कौन सा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखिए यहाँ तक क्लियर है। ये सिंपल, अभी अगर नोट्स आप उतारो ना तो सिंपल इसको पॉज किया एक बार, सीधे सीधे सारे नोट्स ऊपर आप जो है वो उतार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अच्छा ये जो पॉइंट ऑफ, ये जो टेंजेंसी वाली पॉइंट है ना, ये वाली टेंजेंसी वाली, ये वाली कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। तो इसको मैं एक बार एलिब्रेट कर देता हूँ, डेल की वैल्यू इसके लिए मैं एलिब्रेट कर देता हूँ, ठीक है ना। फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको मैं कर लेता हूँ कि क्या वेरिएबल में रिलेशन होगा और डेल इक्वल टू 0। बाकी वो सब दोनों तो काम आते नहीं है, ग्रेटर देन और लेसर तो काम नहीं आता। ये रिजल्ट इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आया था, मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो आया था, वो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आया था, तो भूलिए, हाँ चलिए यही कुछ आया था। डिस्क्रिमिनेंट 4 आई थिंक ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे भी, हाँ 4a स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर। चलिए मैं पूरा इसको ढंग से लिख लेता हूँ, 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये इधर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अभी जो मैंने लास्ट वाले पेज में जब मैंने लिखा था ना, तो एक्चुअली था क्या ना, जब इसको स्क्वायर करते ना तो एम स्क्वायर के साथ में ये ए की पावर 4 था यहाँ पे, ये तो ये ए स्क्वायर, वहाँ पर मैंने ए स्क्वायर ही लिख लिया था गलती से, तो ए स्क्वायर कॉमन आके सी स्क्वायर एम स्क्वायर रह गया था वहाँ पे। तो आप जब लिखें तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ए स्क्वायर आएगा वहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा उसको, है ना। अब आ नहीं सकता, अब मैं जितना भी पीछे लूँगा आ नहीं सकता, वो फट गया। वीडियो लेक्चर का यही एक, है ना, ड्रॉबैक भी होता है। तो ये 4a स्क्वायर है ना, टेंजेंशियल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये डेल आया था। या फिर चलिए हटाइए, कर ही लेते हैं इसको, ढंग से ही कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कर ही लेते हैं इसको। लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
y square upon b square equal to 1. Then put y equal to mx plus c in equation of y square upon b square equal to 1. तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इन दोनों को इधर लेके आएंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2mcx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू. अब एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर आई गेस प्लस 2m ए स्क्वायर सी एक्स माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अब अगर मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, चलिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 2m ए स्क्वायर सी और ये पूरा x का कोफिशिएंट है प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब अगर मैं इसका डेल काउंट करूँ तो डेल इक्वल टू 0. तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर देखिए अब देखिए कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर तो ए रेस टू द पावर 4. तो ये गलती कर गए थे पहले ए की पावर 4 और ये सी स्क्वायर माइनस 4a. ए कितना है मेरे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 4 कॉमन और इधर से ए स्क्वायर इधर से भी कॉमन आ रहा तो वो सब कॉमन 4 ए स्क्वायर. तो ये कितना बचेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये मेरे पास एज इट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये इक्वल टू 0. ये 0 नहीं हो सकता ना तो 4 0 हो सकता ना ए 0 हो सकता तो इसको हटा दिया. तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये अलजेब्रा में चला गया सवाल पूरा. तो ये एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस देखिए मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ मैं. तो जैसे मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो गया मल्टीप्लाइड. आगे ये मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर. एक मिनट ठीक है माइनस का आएगा ये सॉरी माइनस का आएगा माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो ये जब इससे मल्टीप्लाइड होगा सी की बात कर रहा हूँ सी इससे मल्टीप्लाइड होगा ये सी इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये दोनों माइनस. बी क्योंकि इधर भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा बी की पावर 4 और ये प्लस ही रहेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0. देखिए ये गया ये गया. अब क्या क्या बचा मेरे पास बी रेस टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0. बी स्क्वायर कॉमन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0. तो बी 0 नहीं हो सकता तो उधर गया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो कंडीशन क्या आई सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आई मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ठीक है यस. अब पूरा स्क्रीन को मैं रब कर रहा हूँ तो मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आई है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सी मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर
एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इफ लाइन y equal to mx plus c is tangent to x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then ये और ये तो गिवन होंगे आपको, m और c ये भी गिवन होंगे, तो c मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको कहा था सर्कल के सारे रिजल्ट जो होते हैं ना वो एलिप्स पर भी अप्लाई हो जाते हैं अगर ए इक्वल टू बी हो जाए। ए इक्वल टू बी करके देख लीजिए आप, आपका सर्कल में क्या रिजल्ट आया था, आप मिला लीजिए, ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कोई बच्चा रोज पढ़ता होगा तो याद होगा उसको, ए इक्वल टू बी कर दीजिए, ए कॉमन आ जाएगा, वही रिजल्ट आ गया आपका। मैंने आपको बताया था सारे रिजल्ट अप्लाई हो जाते हैं एज इट इज, है ना। तो यस अंडू, तो ये आपका ये रिजल्ट है, ठीक है ना। ये है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आगे काम आएगी, याद रखिए, आगे अभी थोड़ी देर में ही काम आ जाएगी। यस अब मैं मिटाता हूँ इसको, टेंजेंट टू ellipse, tangent, let equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then equation of tangent at point p x1 y1 lies on ellipse। पहली फॉर्म पॉइंट फॉर्म, अब सटासट चलेगा बिल्कुल स्मूथली। अभी पार्थ क्या होगी, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालेंगे एलिप्स की टेंजेंट की, बताइए पार्थ, जवाब दीजिए पार्थ, कैसे निकलती है पॉइंट फॉर्म में, बताइए, दीजिए जवाब दीजिए, कैसे निकलेगी, बताइए ना, अरे जवाब दीजिए, नहीं आता तो मना कर दीजिए। नहीं पता। नहीं पता, शाबाश। हाँ भाई उदय, कैसे निकलेगी, हाँ सर, एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y, पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर, नहीं पता था ये, पता है। अच्छी बात है, क्या पता है ये भाई, ऐसे पता होने से तो फिर ना पता होना भी ज्यादा ठीक ही है ना। ये 5 मैनिपुलेशन कितनी बार रटा रखे हैं तुमको, चलो ठीक है, खैर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स वाई और एक्स और वाई के टर्म्स तो है नहीं यहाँ पे, तो ये तो लगेगा नहीं। शाबाश उदय। अच्छा उदय, कोई और तरीका, ओ उदय हाँ सर, कोई और तरीका, देखो बाय आना चाहिए था तुमको, डेरिवेटिव। अब कुछ याद आया उदय, किसी बच्चे का मैसेज आया है भक्ति का, स्लोप डेरिवेटिव, शाबाश, डेरिवेटिव कुछ याद आया उदय, हाँ सर, कैसे, गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय डेरिवेटिव। मतलब क्या करें, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर लें p x1 कॉमा p x1 कॉमा x कॉमा y1 के लिए, और यही हमारे पास क्या है, स्लोप होगा, दैट इज इक्वल टू स्लोप होगा। तो स्लोप निकाल लेते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ इसके लिए।
एस या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो भैया डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, कर दीजिए डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही करेंगे पूरे का दोनों साइड का दोनों निकालना है ना, तो इसको भी लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, सीधा गेट डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे ही करेंगे देखिए इसका कितना हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, यस उदय इसका कितना होगा डेरिवेटिव, ये ए स्क्वायर का तो होगा नहीं, केवल एक्स स्क्वायर का होगा। वाई स्क्वायर का कितना होगा बताओ उदय, उदय वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हाँ क्या, सर। क्या होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं पता। हाँ भाई भक्ति क्या होगा, भक्ति हाँ सर 0 होगा। नहीं, y आपका कांस्टेंट नहीं है, y आपका x का ही फंक्शन है, y वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है, गलत। हाँ दीदी कितना होगा y स्क्वायर का d के 2y रेस्पेक्ट, डिवाइड बाय dx। देखो सबसे पहले भक्ति पावर का होता है तो पावर पहले तो नीचे आएगी, ठीक है ना, पावर का हो गया ये y आ गया। अब होगा आपका, देखो सबसे पहले पावर का होगा, पावर का होते ही कितना बचेगा 2y, अब y का होगा तो ये dy बाय dx, ये होता है सबसे पहले पावर का होगा, पावर का होगा तो 2y, यही तो करता है, एक्स स्क्वायर का भी ऐसे ही होता था, एक्स स्क्वायर का कैसे 2x, सबसे पहले पावर का होगा